जी, तकरीरी जो मुकाबला इसके फिनाले में स्टूडेंट्स के एक नहीं दो पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 में इनको जो प्रॉप्स दिए जाएंगे एक्सटेम्पोर, उसी पे उन्होंने उसी वक्त तकरीर बना के परफॉर्म करना है। बिल्कुल ऐसे पेपर 1 की तैयारी करके आए थे और अब पेपर 2 जो है यहीं पर होगा और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये जो चीज है, ये अच्छा, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि विनर बस इसी पे डिपेंड करता है कि वो कैसी तकरीर करता है। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉप्स है, वो प्रॉप उठाएंगे एक 1 बाय 1 आके और वहीं पर फिल्मबदी के बाद फिर हम अनाउंस करेंगे कि जी विनर्स कौन है। तो जी बुलाएं। वहाज जैदी हमारे साथ, आमना रियाज कुराई, जुल्करनैन अब्बासी और मलाइका शाह के दरमियान ये मुकाबला जारी है। तो बुलाते हैं वहाज जैदी को। आओ वहाज, चलेंगे, आइए तेजी से आइए वहाज, तेजी से आओ। बहुत आपको देखना नहीं है इसमें। हाँ, उधर मुंह करके आंखें बंद करके बस पिक 1, क्या निकाल पिक 1 उस प्रॉप पे आपने तकरीर करनी है 2 से 2.5 मिनट के बीच। चलो क्या है? ओह घड़ी है, ओहो दिखाओ दिखाएं स्क्रीन पे घड़ी पे तकरीर करनी है। ठीक है जी, ओके जी, आ जाए। चलिए यहाँ रखेंगे या बात भी कर सकते हैं तो तकरीर करते हैं जी। मौजू बताएं आप। ओके जी, टाइमर शुरू कर दें, उसी में ही टाइमर में ही सोचेंगे। दूसरा मौका नहीं देता। शुरू हाँ, जी टाइमर एक सेकेंड आपने चला दिया टाइमर, दोबारा लगाएं। अच्छा, सोचना भी है ना उसी में। जी जी, लगाएं आप टाइमर। सोचना भी टाइमर में है। आप तैयार हैं आज? स्टार्ट। वक्त के दामने हयात में वक्त की किल्लत खुद को वापस दोहराने का वक्त नहीं देती है सदरे आली वकार। तो अगर कभी वक्त के पहिए की तेज रफ्तारी जिंदगी की गाड़ी को मौका देने से इनकारी हो तो जरा पंजाए जुल्मत में गिरफ्तार हुर को देखिए कि रात लम्हा ब लम्हा सरकती जाती है और प्यासे बच्चों की तश्नालबी हुर को तड़पाती है। हुर यही सोच रहा है कि क्यों ना वक्त को राम कर ले, क्यों ना सिप्ते पैगंबर को सलाम कर ले। अब भी वक्त है यजीदियत को छोड़कर हुसैनियत को अपनाने का, अब भी वक्त है खुद को अलैहिस्सलाम कहलवाने का। हुर चला और ये कहता हुआ चला कि ऐ पशेमानिए दिल जरा तेज चला, कि वक्त कभी दूसरा मौका नहीं देता। तो जिसने वक्त के दिए मौके से फायदा उठाया वो अमर हो गया। वक्त ने मौका दिया तो महमूद ने 17 हमलों से मुंबई कुफर को ढेर किया। वक्त ने मौका दिया तो अय्यूबी ने एक तेगे लापता से लाखों सलीबियों को लापता किया। वक्त ने मौका दिया तो 12,000 जुनूजादों ने रोड्रिक के 1 लाख के लश्कर को शहर खामोशा का मकी किया। वक्त ने मौका दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज साम्राज्य की अय्यारी और हिंदू बनियों की मक्कारियों के बावजूद मंजिले यकीन को शाद किया। वक्त ने मौका दिया तो अरशद नदीम ने वसाइल की कमी के बावजूद ओलंपिक का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वक्त ने मौका दिया तो अब्दुलसत्तार ईदी ने एक एम्बुलेंस से ईदी फाउंडेशन खड़ा किया। वक्त ने मौका दिया तो अली सतपारा ने 8 पहाड़ों की चोटियों को सर किया। और वक्त ने मौका दिया तो वहाज जैदी ने वाइल्ड कार्ड से ग्रैंड फिनाले तक का सफर तय किया। लेकिन सदरे आली वकार, वक्त उन्हीं लोगों का इंतजार करता है कि जो वक्त के मौके का नहीं बल्कि वक्त के मौके से पहले कुछ कर दिखाते हैं। तो जिसने वक्त के मौके से पहले कुछ कर दिखाया वो हुसैन इब्ने अली कहलाया। जो वक्त के मौके का इंतजार नहीं करते वो अपने जिस्म पे खाकी वर्दी को कफन बनाते हैं और दुश्मनों को ये पैगाम देते जाते हैं कि हम ही वो वक्त हैं जो मौका नहीं देते, हम ही वो दूसरा मौका नहीं देते। क्या बात है, जबरदस्त है। हैरानी परेशानी हम सबको, क्योंकि हम डिबेटर्स नहीं है, ये मैं डिबेटर नहीं हूं। तो ये है कि एक्सटेम्पोर फिल्मबदी कैसे बात करिए। होता यह है कि मैंने इनसे पूछा बच्चों से कि आप लोग तैयार हैं, इससे पहले भी हम पूछ रहे थे बैक स्टेज भी, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम डिबेटर्स हैं, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशंस जीत चुके हैं, तो इस तरह के प्रॉप्स या घड़ी पर कुछ सोच के रखना होता है, कभी किसी और टॉपिक पर बात होती है, तो पहले से ऑलरेडी थोड़ा सा तैयार होता है। एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत काम आता है। जी आओ आमना बेटा। आमना तेजी से आए। क्या हो गया, जेन जी स्लो हो गई। खुशी यार, रिलैक्स है बेटा, तेजी से। आमना रिलैक्स है। इसमें से निकाले भाई, देखिए आमना के हिस्से में क्या आता है जी। लो गेंद 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 चले गेंद पे क्या बोलेंगी आप?
یہ تو پتہ نہیں بال کیا بولیں گے. کچھ ہو سکتا ہے ویسے. ہاں بال گیند پہ تو جی بنا لے گی بچی. تیار ہیں؟ جی. سٹارٹ کریں. جب شعور کم اور شور زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو انسانی زندگی کھیل محسوس ہونے لگتی ہے. صدر علی وقار. میری چشم تصور اس منظر سے کانپ جاتی ہے کہ بازار پروقار میں ایک سہمی ہوئی لڑکی ڈری ڈری نگاہوں سے اس ہجوم جاہلاں اور خطیبان باطلہ کو دیکھ رہی ہے جنہیں تہذیب جدید نے آج تک تمیز پنہا سے پڑھنا نہیں سکھایا. اسی لیے تو آج یہ قمیض نسواں سے دعا کو دغا پڑھتے ہوئے محرم کو مجرم بنا رہے ہیں. یہ عقل و دانائی کی بینائی سے محروم وہ نابینا ہیں جنہیں حلوہ کے حروف میں کتاب مقدس کے نورانی لفظوں کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. انسانی زندگی کو کھیل سمجھتے ہوئے جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو اس ہجوم کے بیچ سے ایک افسر ہاتھ آگے بڑھاتی ہے, اس لڑکی کو پنجائے ظالم سے بچاتی ہے. لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان لوگوں کا رویہ دیکھ کر انسانیت سسک سسک کر پکار اٹھتی ہے کہ احتساب کرنا تو میرے رب کا کام ہے. زندگی کوئی کھیل نہیں, شعور اور مقصد کا نام ہے. شعور رکھنے والے لوگ زندگی کو کھیل نہیں بلکہ کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں. صدر علی وقار. سو دیکھیے, مقصد کے لیے تلوار اٹھانے والا مجاہد اعظم جلال الدین خوارزم چنگیز خان کے سامنے آخری چٹان بن جاتا ہے. ایک خانہ بدوش ارطغرل الغازی 628 سال تک قائم رہنے والی سلطنت عثمانیہ کی شان بن جاتا ہے. ایک وکیل منتشر خوابوں کو تعبیر میں ڈھال کر بنیاد پاکستان رکھتے ہوئے قائد اعظم اور بانی پاکستان بن جاتا ہے. اور عبد الستار عیدی سڑکوں سے انسانیت کو اٹھاتے ہوئے خدمت انسان کا سلطان بن جاتا ہے. تو پھر اب ہمیں بھی زندگی کو کھیل نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ زندگی کا اصل راز یہی ہے کہ اگر میں سیاستدان ہوں تو خدمت عوام میرا سلیقہ ہو, پولیس ہوں تو عدل و انصاف میرا وتیرہ ہو, وکیل ہوں تو حق کوئی میرا قرینہ ہو, تاجر ہوں تو ایمانداری میرا وظیفہ ہو, ڈاکٹر ہوں تو بے لوث مسیحائی میرا طریقہ ہو. کیونکہ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریباں میں جھانکنا ہمارا اصل کام ہے. زندگی کوئی کھیل نہیں, شعور اور مقصد کا نام ہے. زندگی کوئی کھیل نہیں, شعور اور مقصد کا نام. کیا بات ہے, زبردست. سامنے بہترین مجھے سمجھ نہیں, اس میں گیند کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. زندگی کے کھیل کی بات کی انہوں نے. گیند کھیل دیکھیں, اب اتنا ایسا نہیں ہے کہ اب گیند پہ ہی بات کرتے رہنا ہے. یہ صحیح ہے. ہاں کھیل پہ چلے گئی نا کہانی. ان سے پہلے موضوع پوچھنا چاہیے کہ آپ کس موضوع پہ بولیں گے. نہیں, لیکن آئی تھنک جس نے اگر وقت کی بات کی تو اس بچے نے وقت کا ذکر بار بار وہ لفظ یوز کیا. یہاں تو گیند کا ذکر ہی نہیں آیا, کھیل کی بات نہیں تھی. آئی تھنک دا پراپ, اگر پراپ پہ بات کرنی تو پراپ کا ذکر آنا چاہیے. گیند کا اصل میں اس میں ہم نے مارجن یہ دے دیا. دیکھیں نا, گیند تو پھر گیند پہ اتنی بات اس طرح نہیں, لیکن یہ کہ تھوڑا مارجن ہے. گیند کھیل سے انہوں نے ریلیٹ کر دی اور زیب داستہ بہت پھیلا دیا. زیب داستہ ہے ہی ٹیسٹی ہے, ٹیسٹی اصل میں ہے. پراپ کو یوز کریں تو پراپ کا لفظ آنا چاہیے. ان کے ذہن میں آئے گا کہ دنیا گول ہے تو شاید کوئی مزاحیہ تقریر کریں گے. گیند پہ بھی بات ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیں نا, انہوں نے کھیل سے ریلیٹ کیا. کیونکہ اتنا تو خیر نہیں جانتی, میرا صرف سوال یہ کہ بھائی اگر آپ کا گیند پراپ آیا تو اس کا ذکر اس کا آنا چاہیے تقریب میں. اصل میں یہ تھوڑا ہم نے لینینسی دی تھی کہ مارجن دیا تھا کہ پھر فائدہ کیا پراپ کا. نہیں, پراپ مینس کہ یو ہیو ٹو بی ریسٹرکٹڈ ٹو دیٹ پراپ. اس کے سمبولک میننگز بنا کے ایسے آمنہ کو چاہیے تھا, آمنہ کو چاہیے تھا کہ اس کے ذہن میں جو آ رہا ہے گیند کو دیکھ کے وہ پہلے بیان کرے کہ اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے نا, تو وہ ایک واضح ہو یا جاتا کہہ کہ بھئی گیند ہے, لیکن گیند کو میں اس طرح سے لیتی ہوں. گیند کا تعلق اس کا لفظ کا استعمال کرنا تقریر میں ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں, اگر میں دیکھ رہی ہوں مجھے کہیں نہیں لگا کہ یہ تقریر گیند کے اوپر تھی, یا گولائی یا گول یا بال. کیا اٹ واز ویری اچھا چلیں اس کو ججز یہ ڈسکس. جی ہاں, ذوالقرنین عباسی نیکسٹ آئیے. اور آگے بھی بچے ذرا تھوڑا خیال رکھیں کہ پراپ کا ذکر آنا چاہیے. یعنی کس زاویے سے لے رہے ہیں آپ یہ بتائیں پہلے. آپ اتنا سمبولک نہ چلے جائیں کہ وہ پراپ سے ہی ہٹ جائیں. اس کو ضرور بتائیں کہ آپ کے ذہن میں بیٹا کیا آیا اس کو دیکھ کے. یوز دا پراپ, ڈونٹ فرگیٹ آپ نے پراپ کے اوپر تقریر کرنی ہے. میگنیفائنگ گلاس, اس کا ذکر اور اس کا معنی استعمال ہونا چاہیے تقریر. پہلے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں ایک دم سے کیا آ رہا ہے, کیا سوچ آ رہی ہے. میگنیفائنگ گلاس کو کیسے آپ
मुहद्दिब अच्छा है। वही हम आपका मौजू बनाएंगे, वो वही टॉपिक होगा जिसको जज मैं सोच करेंगे। रहा हूं कि पहले राउंड में मैंने सीरियस की, अब जो है ना मज़ाहिया में इस पर तकरीर, जरूर अच्छा, जरूर। और मज़ाहिया में इस हिसाब से करूं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे सर मैं इस्तियारतन मुराद लेके कर सकता हूं, मतलब बारीक बीनी से कर सकते देखिए, हैं, कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर बोले सकते हैं। बारीक बीनी से बारीक बीनी से देखिए, As ठीक है। long as बताएं। कि वो क्लियर हो टॉपिक आपकी के- तकरीर में, हाँ, तकरीर टॉपिक उस ये पे है। ठीक है, बारीक बीनी बारीक से, बीनी से जी, देखिए। बेशक। चले जी, टाइमर लगा हुआ। मौजू क्या बोल रहे हैं आप? बारीक बीनी से देखिए, बारीक बीनी से देखिए। मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, लेके हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलेगा, सही। मैं तो कह रही हूँ अच्छा, मैग्नीफाइंग बहुत करीब ग्लास की- का लफ्ज भी आ सकता है तकरीर में, क्यों ना आए? जी चले, स्टार्ट करें। सदर अली वक़ार, मैं सिर्फ 5 मिनट 3 किलो का था जब मैंने अपने वालिदैन को पहली बार लड़ते हुए देखा। सरकारी अस्पताल के बाहर बरामदे का वो मंजर कि जब एक शख्स इस्तराब के आलम में टहल रहा था, अचानक नर्स भागते हुए आती है। आदमी कहता है कि मादाम आराम से सांस लें वरना फेफड़े मुंह का हो जाएंगे। नर्स कहती है जो खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो सुनकर आपका सब कुछ ही मुंह का हो जाएगा। आदमी कहने लगा क्यों, डरावना हुआ है। नर्स कहने लगी मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए बहुत बारीक बीनी से भी देख लिया, वाकई बहुत डरावना हुआ है। अब वो परेशानी के आलम में पूछने लगे लड़का हुआ या लड़की। नर्स कहने लगी जो भी हुआ है बहुत अजीब हुआ है। जनाबे वाला, सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाजा लगाकर मुझे इमरजेंसी दरवाजे से निकालकर घर लाया गया। अब अम्मा बजीद कि ये आप पर गया है, अब्बा कहें कि नहीं इतना डरावना, ये तो पक्का तुम पर गया है। वालिदा की जिद के रिश्तेदारों की दावत की जाए, अब्बा कहें कि दावत तो मैं कर दूं लेकिन उनको क्या बताऊंगा कि क्या हुआ है। अम्मा ने कहा कि टेंशन की बात नहीं, आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास खरीद लाइए, जो भी आएगा बारीक बीनी से खुद देख लेगा कि क्या हुआ है। जनाब वाला, हमारे घर इलाके के थानेदार साहब तशरीफ लाए और अब्बा हुजूर से कहने लगे कि हाँ भाई सुनाइए क्या हुआ है। अब्बा ने कहा और पूछने लगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास मिलेगा। अब्बा ने कहा क्यों, कहने लगे आपका कारनामा बारीक बीनी से देखना है। अब्बा जी कहने लगे कि ये जेनजी है, स्नैपचैट का फिल्टर लगाकर देख लीजिए। जनाबे वाला, और अब्बा से कहने लगे कि आप बस मुझे इतना लिख कर दीजिए कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। जनाबे वाला, अभी कल ही की बात है, कुछ रोज पहले हम अब्बा जान के साथ चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर के अंदर मैं देखा कि सारे जानवर मौजूद थे, हिरन, शेर, हाथी, लेकिन मैंने बहुत बारीक बीनी से टटोला, मुझे वहां पर मारहोर नजर नहीं आया। मैंने अब्बा जान से पूछा कि अब्बा जान जब सारे ही जानवर हैं तो मारहोर क्यों नहीं। बड़े घबराकर अब्बा जी मुझसे कहने लगे कि बेटा अब तुम क्या चाहते हो कि हम अपने अब्बा जान को पिंजरे में बंद कर उनसे जो है वो पैसे कमाए। मैंने पूछा कि गधे क्यों नहीं, कहने लगे कि फिर मुल्क कौन चलाएगा। जनाबे वाला, कल ही की बात है, अभी मैं एक दोस्त को कहने लगा कि यार चलो चलते हैं किसी हॉरर फिल्म को देखने चलते हैं। कहने लगा क्यों, कैमरा खोलकर अपनी शक्ल ही देख लो, इससे बड़ी कोई हॉरर फिल्म होगी। मैंने कहा कि यार ये बात भी ठीक है। मैंने कहा वैसे आपस की बात है, मेरी माँ कहती है कि तू तो मेरा चांद है। कहने लगा हाँ हो सकता है। मैंने कहा बारीक बीनी से देखना। कहने लगा हाँ चांद हो लेकिन ग्रहण लगा हुआ, अमावस का चांद। शुक्रिया। अपनी इतनी क्लास ली है इसने, अपनी किसी और का होता ना तो कोई बंदा सही है। क्या हो रहा है, लेकिन अपना ही अपने आप पे ही मजाक जी। करना आई थिंक बेस्ट मजाक मलाइका होता है, शाह। जिससे किसी को बुरा भी ना लगे। तशरीफ लाए। हाँ भाई, ये काशिफ ही तो कंटेंट था, जी मजे का था। मजे का content था आपकी। क्या बात, बारीक बीनी से देखें क्या हुआ है। हाँ, क्या हुआ है? आप इधर उधर देखो very nice। और अब ढूंढ लो भाई इसी क्या निकला। बड़ी गहराई में चली गई है भाई। ना, ये तो कुछ मतलब बॉक्स नहीं है, लेकिन ये सिक्के दिखाइए। ये सिक्के इसके अंदर देखो ना क्या है, खजाना या ये, सिक्के पे सिक्के पे, सिक्कों पे आए। या खजाना भी हो सकता है, नहीं था अब वो जो भी है ये खुद ये एक्सप्लेन। सिक्के पैसे। पहले आप इसको कैसे यानी एक्सप्लेन करें, किस जाविये पर बात करिए सिक्के, थोड़ा सा बता दें। नादिया की बात भी वो सही थी। सिक्के